वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीता वाधवानी और आज हम करेंगे इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और आज पहले तो मैं ये पूछूंगी कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेटर राइटिंग वाला किया था, तो क्या सबको आंसर आ रहे थे, समझ आ रहे थे कैसे करने हैं आंसर? यस मैम। ओके, सारे जने हैंड रेज कर दें। यस, वो अनम्यूट ना करें, हैंड रेज कर दें। एक्चुअली मैम मेरा नेटवर्क नहीं आ पा था मैम। जी मैम मेरा नेटवर्क नहीं आ पा रहा था मैम। आपने भी कुछ पढ़ाया तो नहीं? नहीं, मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है। मैंने पूछा कि जो लेटर राइटिंग का मैंने काम भेजा था, वो क्या सबको आंसर मिल गए, आ रहे थे? यस मैम, आ गए। चलो, अब मैं ना एक एक करके पूछूंगी, जिसका जिसका नाम लूंगी वो मुझे बताएगा। ठीक है? लेटर राइटिंग पता है ना क्या था? मैं एक बार पढ़ूंगी और सबसे पूछूंगी एक एक करके। जो लेटर राइटिंग थी वो थी कि शोभा इज राइटिंग अ लेटर इनवाइटिंग हर फ्रेंड टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी। फिलिप्स की फॉर्म में लेटर राइटिंग थी। एंड द लेटर वॉज क्या था, उस पर एड्रेस थी, पहले शहर का नाम था मुंबई, और डेट उसमें दी हुई थी 11 जनवरी 2019। फर्स्ट ब्लैंक में क्या था? डियर डैश, डियर डैश। तो अनमोल कुमार आंसर बताइए क्या आएगा? अनमोल कुमार प्लीज अनम्यूट एंड बताएं आंसर क्या आएगा यहाँ पे। यस मैम, क्या आंसर होगा डियर। जो आपने बोला डियर डैश, उसकी जगह पे होगा डियर फ्रेंड। वेरी गुड। नीलम अंगारी, नीलम आपने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ पूछना था? मैम गलती से हो गया तो उनका। ओके, अब था आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई, मनीष कुमार। जी मैम। आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई डैश। मैम जैसे मुझे तो लग रहा है मैम बर्थडे पार्टी होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा मैम, मैं पिछली बार क्लास में जुड़ नहीं पाया था मैम। ओके, ठीक है, वैसे आंसर ठीक है। उसके बाद आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, फुल स्टॉप। माई बर्थडे इज ऑन, माई बर्थडे इज ऑन। शिवम सिंह। मैम माय बर्थडे इज ऑन, मैम मैं डेट बोल रहा हूँ, माय बर्थडे इज ऑन दिस डेट मैम, जो भी वहाँ पे उसके बाद। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। आई एम सेलिब्रेटिंग इट एट, आई एम सेलिब्रेटिंग इट एट नागौर गानी। हेलो मैम। आई एम सेलिब्रेटिंग इट एट माय होम, डैश। माय होम मैम। लाइन में फिर से बोल रही हूँ थोड़ा सा। एट माय होम। आई एम सेलिब्रेटिंग इट एट डैश ओ क्लॉक एट माई होम। हाँ बताइए। 7 o'clock। वेरी गुड। अब लाइन है आई होप यू विल कम, फुल स्टॉप। आई एम ऑल्सो डैश प्रीति, विभा एंड आशा। शिवम सिंह क्या आएगा? आई एम ऑल्सो डैश प्रीति, विभा एंड आशा। शिवम सिंह। मैम वेटिंग। इनवाइटिंग। ओके, फुल स्टॉप।
डैश विल ऑल्सो बी मैम मेरे से भी बाउंसी, पूछिएगा। चलिए अनम्यूट करिए, आप बताइएगा। डैश विल ऑल्सो बी बाउंसी कैसल, डैश डैश will also be a bouncy castle. देयर वेरी गुड, अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। We will play game and have dash together. We will play games and have dash together. अब बीना, बीना विरानी, वी मैम एक बार और we रिपीट। we play games and have dash together. गेट टुगेदर। We will play games and have fun together. Have fun together. हाँ ठीक है, तो इस तरीके से इसके ब्लैंक्स करेंगे। ये तो फिलअप्स के फॉर्म में था तो इजी था। मैं आप लोगों को अब की बार 2 दूंगी फिलअप्स में, उसके बाद हम लोग पूरा पूरा करेंगे, ठीक है। चलो अब हमारा हो गया था क्या, नाउन। पहला दिन का हमारा क्या टॉपिक हुआ था, नाउन। 2 दिन हम लोग नाउन के टॉपिक चले थे। सो आफ्टर नाउन अब हम नया टॉपिक करेंगे। तो अब हम लोग नया टॉपिक करेंगे नाउन के बाद हम करेंगे प्रोनाउन। पहले ये बताओ किसको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। हाँ जी, ये सर्वनाम होता है। और किस लिए यूज किया जाता है, शिवम सिंह बताइए। Ma'am, actually, we use the pronoun in the place of noun because when we speak sentences in English, we don't want to repeat name again and again. Then that's why we use pronouns in the place of noun. राइट। देखो अगर हम जैसे कोई लाइन बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलें, राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 5 में पढ़ता है, राम गेम खेलता है। इस तरीके से अगर हम कंटिन्यूसली राम के बारे में बातें बोलते जाएं और बार बार उसका नाम लेते जाएं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इंग्लिश में भी क्या होता है, यही चीज़ होती है। अगर हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी हम किस प्लेस के बारे में अगर हम कुछ टॉपिक लिख रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम उसके बारे में कुछ लाइंस लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं, सो उस चीज़ का बार बार नाम लेना इट्स साउंड्स ऑकवर्ड, अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। सो बेटर क्या होता है कि उसके लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड दैट सब्स्टिट्यूट इज प्रोनाउन। तो नाउन को जो रिप्लेस करता है, बार बार उसकी जगह पे उसका नाम न लिया जाए, तो उसको जो रिप्लेस करता है वर्ड वो होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। और प्रोनाउन में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैन के लिए अलग, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, चीज़ों के लिए अलग और एनिमल्स के लिए अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। वैसे नाउन एक प्रोनाउन जो है थोड़ा वास्ट है, बट हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे इसमें। तो अब मैं जैसे कुछ सेंटेंस बोलूँगी, आप लोग उसमें से आंसर करना, हैंड रेज करना, फिर जिसका नाम लूँगी वो आंसर करेगा, ठीक है। लाइक रोहिणी इज गोइंग टू मार्केट, डैश वॉन्ट्स टू बाय आइसक्रीम। Rohini is going to the market, dash wants to buy ice cream. Alicia, क्या आएगा? सी मैम, शी आएगा। हाँ जी। सी। और उसके बाद है मधुर इज हैप्पी, डैश केम फर्स्ट इन क्लास। अब ब्यूटी कुमारी, मैम ही।
अब द बर्ड वॉज हंग्री, द बर्ड वॉज हंग्री डैश एट द फ्रूट। हितेश। मैम आपने बर्ड बोला या गर्ल बोला? बर्ड, बर्ड, BIRD। ओके देन ओके विल यूज इट। क्या आएगा? इट इट आएगा। वेरी गुड। देखो जो ये हमारा जो फीमेल है, फीमेल के नाम की जगह पे जो वर्ड रिप्लेस होता है, प्रोनाउन यूज होता है, वहां पे आता है शी, बॉयज के लिए होता है ही, और एनिमल्स के लिए या चीज़ों के लिए होता है इट। ठीक है। अब देखो एक वर्ड होता है दिस एंड दैट। दिस और दैट ये भी प्रोनाउन में काउंट होता है, बट इसका यूज़ कब और कहाँ होता है ये हम देखेंगे। तो किसको किसको पता है हैंड रेज करो। राहुल कुमार, अब बताओ दिस और दैट कहाँ पे यूज हो सकता है? मैम दिस आपको मतलब किसी पास वस्तु बताने के लिए कहते हैं और दैट पूर्व वस्तु बताने के लिए। देखो दिस का यूज होता है अगर हम कोई चीज के बारे में या वैसे किसी के लिए भी बोल सकते हैं, मीन से ह्यूमन बीइंग के लिए भी हो सकता है और एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, कुछ चीज़ों के लिए भी हो सकता है। बट दिस का यूज़ क्या होता है? दिस का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ हमारे पास में है तो उसके लिए बोलते हैं दिस, और जब वही चीज़ हमसे दूर होती है और हम इशारे से बोलते हैं तो बोलते हैं दैट। ठीक है, तो वो हो जाती है दैट। अब दिस में अगर कोई चीज़ सिंगल है और वो हमारे पास में है तो हम दिस यूज़ करते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें पास में तो हैं पर वो एक नहीं है, बहुत सारी हैं, तो बोलेंगे दीज, THESE, दीज वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे दिस इज़ अ पेंसिल, और अगर ज़्यादा है तो दीज आर पेंसिल्स। हाँ जी, प्लीज और एक रिपीट। हाँ जी। देखो दिस वर्ड जो होता है THIS, दिस, जब हमारे पास में कोई चीज़ है, बिल्कुल पास में, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस, THIS, दिस। अगर वही चीज़ हमसे दूर होती है तो हम उसको टच नहीं कर सकते तो हम क्या बोलेंगे? THAT, दैट। मतलब दूर क्या, काफ़ी दूर भी नहीं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको टच करना है तो हमें उठ के जाना पड़ेगा उसके पास। ठीक है, तो वो हो जाएगा दैट। और अगर वही चीज़ अब दिस और दैट में अगर मान लो हमारे पास में है, ठीक है, तो हमने तो दिस बोल दिया, लेकिन वही चीज़ पास में तो है पर ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है, यानी प्लूरल में है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दीज, THESE, दीज। दीज कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास में कोई चीज़ रखी हुई है बट ज़्यादा है। लाइक अगर हमारे पास एक पेंसिल है, पास में ही है, तो किसी ने पूछा ये क्या है, सो व्हाट इज दिस, सो वी विल आंसर दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं और कोई भी क्वेश्चन करता है व्हाट आर दीज, तो उसने क्या क्वेश्चन किया? ये सब क्या है? तो हम आंसर करेंगे दीज आर पेंसिल्स, दीज, THESE, दीज। ओके, अब तो ये हो गया पास के लिए, ठीक है, वन और मैनी के लिए। लेकिन वही चीज़ अगर दूर है तो दूर के लिए तो हम दैट बोलते हैं, बट वही चीज़ अगर दूर तो है पर है भी बहुत ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे? दोज, THOSE, दोज। कैसे? अगर कोई एक तारा है तो बोलेंगे दैट इज अ स्टार, दैट इज अ स्टार, THAT, दैट इज अ स्टार।
ठीक है। लेकिन अगर तार बहुत सारे तारों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोज, THOSE, दोज आर स्टार्स। अब देखो तारों को हम छू नहीं सकते ना, तो हम क्या बोलेंगे, दैट या दोज, ठीक है। इस तरीके से अब ध्रुव तारा एक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ ध्रुव तारा, ध्रुव स्टार। अगर बहुत सारे तारों की बातें कर रहे हैं, ध्रुव तारा तो एक ही है। एक्सक्यूज मी हाँ जी, मैम, दिस किस लिए लगाते हैं THIS? दिस हम लगाते हैं जब कोई एक चीज है और हमारे बिल्कुल पास में है। जैसे मेरे हाथ में फोन है, किसी ने आया और पूछा कि ये क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ फोन, दिस इज अ फोन, ठीक है। ये मेरे पास में है, मेरे हाथ में भी है, मैंने बोल दिया दिस इज अ फोन। अगर मेरे हाथ में नहीं भी है बट मेरे पास में है, मैं उसे टच कर सकती हूँ, तो भी मैं क्या बोलूँगी, दिस, ठीक है। ये तो एक फ़ोन की बात हो गई। लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो उसके लिए क्या बोलूँगी, दीज, THESE, दीज। क्लियर हो गया? यस मैम, हो गया क्लियर। ओके। अब ध्रुव तारा के जैसे मैं बता रही थी, दैट और दोज का यूज बता रही थी। दैट का यूज होता है जब दूर कोई चीज है, उसमें कुछ चीजें तो हम टच नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको टच करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर फैन है, फैन हमारे पास में है, क्या हम उसको टच कर सकते हैं ऐसे, नहीं, हमें उसके पास कुछ स्टूल पे चढ़ के कुछ करके टच करना पड़ेगा। या मान लो हम सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, ठीक है, हम सोफे के पास, उसके टीवी के पास जाके बोलेंगे, जाना पड़ेगा ना टीवी को टच करने के लिए, तो या किचन में कोई चीज़ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट। अगर वही चीज़ें दूर हैं, जैसे ध्रुव तारा की बात हो रही थी कि अगर ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा तो एक ही होता है, कोई पूछेगा ये कौन सा तारा है, ये तो बहुत चमक रहा है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज ध्रुव तारा, दैट इज ध्रुव तारा। लेकिन बहुत सारे तारों के बारे में अगर हम बात करें, दोज, THOSE, दोज। क्लियर हो गया, दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, हेलो हाँ जी। मैम, जैसे कि आपने टीवी के बारे में बताया, हम्म। तो टीवी यहाँ पर दिस आएगा, क्योंकि आपने ये मैं समझ नहीं पाया था, तो थोड़ा देखो, अगर टीवी हमारे बहुत पास है, हम टीवी के बिल्कुल पास में ही है, हम बोलेंगे दिस इज टीवी, ठीक है। और अगर हम थोड़ा काफी दूरी पे बैठे हैं और किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो बोलेंगे दैट इज टीवी, क्योंकि वो दूर है, ठीक है। यस। जैसे कि मैम, हमें अगर टीवी के पास जाना पड़े अगर उठ के, तब हम वहाँ पर मतलब इतनी दूरी पे हैं, तो हाँ। हम दैट ही लगाएं। हाँ, अब जैसे अगर हम टीवी देख रहे हैं, हम तो पास में ही बैठे हैं ना, बहुत ज्यादा दूर नहीं बैठे हैं ना, तो सिंपली हम दिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में दिस भी बोल सकते हैं और दैट भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है। कभी कभी हम टीवी बहुत दूर से देख रहे होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, थोड़ा पास में ही होता है, हालांकि टच करने के लिए उठना पड़ता है, बट वो इतना दूर भी फिर कभी नहीं होता, कभी कभी, है ना, यस। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपसे चीज़ कितनी ज़्यादा दूर है। मोस्टली जो चीज़ें बिल्कुल पास में है तो उसके लिए दिस होता है, और जो ज़्यादा दूर होती है उनके लिए हम दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मैम, जैसे अभी आप कॉल पे क्लास ले रहे हो, अभी मुझसे किसी ने पूछा ऐसे मोबाइल की तरफ इशारा करके, हु इज दिस, तो मैं यही बोलूंगी ना, दैट इज माय मैम, हाँ, बिकॉज आप फोन के अंदर होना, तो आपको टच तो कर नहीं सकते, नहीं तो कर that सकते। लगेगा ना। बट आप क्लास कर रहे हो अभी, है ना, आप क्लास कर रहे हो, आपके पास में कोई आया, आपने पूछा ये कौन पढ़ा रहा है, ये कौन है, तो आप बोलोगे दिस इज सुनीता मैम, माय इंग्लिश टीचर, है ना, ऐसे बोलोगे। बट अगर आप क्लास नहीं कर रहे हो, इन केस आप क्लास नहीं कर रहे हो, उस समय पे आपने किसी ने पूछा कि आपको इंग्लिश ये सुनीता मैम कौन है, आप क्या बोलोगे, सुनीता मैम मेरी इंग्लिश टीचर हैं,
और तो ये मेरी वो कौन है, तो आप बोलोगे शी इज फ्रॉम सक्षम पाठशाला। कहाँ से है वो या कहाँ पे रहते हैं, तो शी लिव्स इन लुधियाना, ठीक है। और वो कहाँ किसके थ्रू पढ़ाती हैं, तो सक्षम पाठशाला के थ्रू पढ़ाती हैं। शी टीचर्स मी थ्रू सक्षम पाठशाला, ठीक है। तब आपने मेरे को दिस दैट नहीं बोला, तब क्या बोलोगे आप, शी बोलोगे। ओके, ओके मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो सिंपल सी चीजें हो गई। अब अगर मान लो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो अगर पास में है, हमने बोला दीज पीपल आर वेरी फनी, ठीक है, वो बहुत मजाकिया लोग हैं, पास में हैं, तो बोलेंगे दीज पीपल आर वेरी फनी, है ना। बट अगर वही लोग बहुत दूर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दोज पीपल आर वेरी फनी। क्या बोलेंगे, दोज पीपल आर वेरी फनी। अब देखो, अगर मान लो हम 2 लोगों की बात करें या ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसका नाम हमें बार बार नहीं लेना पड़े, हम डायरेक्शन के थ्रू नहीं बता रहे हैं यहाँ पे हैं या वहां पे नहीं बता रहे हैं, बट उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो ज्यादा लोग हैं, तो क्या बोलेंगे, लाइक दीपक एंड हीरक, दीपक एंड हीरक आर ब्रदर्स, डैश आर ट्विंस, डैश आर ट्विंस। अब ये लोगों के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनके लिए हम यूज करेंगे दे, THEY, दे आर ट्विंस। ये या वे लोग क्या हैं, जुड़वा भाई हैं, ठीक है, जुड़वा भाई हैं। तो जब एक से ज्यादा लोग हैं, तो उनका नाम हमें बार बार लेना न पड़े, तो हम क्या बोलेंगे, दे। क्या बोलेंगे उनके लिए, हम दे। सिमिलरली अगर हम लोग आपस में बात करें, हम 3-4 फ्रेंड्स हैं, या हम सिस्टर हैं, या हम भाई बहन बैठ के बातें कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे आपस में, आपस के लिए हम क्या बोलेंगे, कोई आकर के बोलेगा तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो हम लोग मूवी देख रहे हैं, कोई आया बोला व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर वॉचिंग मूवी। क्या बोलेंगे, हम ये तो नहीं बोलेंगे, हम सब अपने अपना नाम तो लेके नहीं बताएंगे ना, हम क्या बोलेंगे, वी आर वॉचिंग मूवी, हम लोग मूवी देख रहे हैं। समझ में आया, यस मैम, ठीक है। यस मैम, आगे समझ। उसके अलावा अगर आई है, तो आई का आई ही रहता है, अगर सिंगल पर्सन है तो आई के लिए आई ही यूज होगा। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, हु आर यू, आई एम सुनीता वाधवानी। क्या बोलूंगी, आई एम सुनीता वाधवानी। अब हम मैं बार बार सुनीता सुनीता नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, आई लिव इन लुधियाना एंड टीचर्स इंग्लिश थ्रू सक्षम पाठशाला, ठीक है, इस तरीके से बोलूंगी। अगर ऐसे ही सामने कोई खड़ा है, उससे मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम मुझे पता है, पर मैं उसका नाम ले लेके तो बात नहीं करूंगी ना। उस समय पे मैं सामने से जिससे भी बात कर रही हूँ, मैं उसको क्या बोलूंगी, यू। उसको क्या बोलूंगी मैं, यू। तो यू भी क्या है, प्रोनाउन है। मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल एलिशा, एलिशा से मैं बात करूँ, एलिशा तुम क्या कर रही हो, एलिशा ये, एलिशा वो, मैं बार बार नहीं बोलूंगी ना, मैं क्या बोलूंगी, यू, ठीक है। क्लियर हुआ, यस मैम, ओके, क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और बताती हूँ। अब देखो, इसी तरीके से कुछ और प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनके बारे में बता दिया, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन से वर्ड्स होते हैं, देम, THEM, देम। बताया आपने, हाँ जी, आपने दे वाला नहीं बताया। दे वाला बता दिया मैंने, अभी अभी बता बताया, बता देखिए, दिया। हाँ बता दिया है। और इसके अलावा क्या है, मैम दोबारा बता दीजिए ताकि हो सकता है जिनको ना समझ आए दोबारा समझ आए। देखो, डे के बारे में मैंने क्या बताया, जैसे कि अगर मैं 2 लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ,
पहली बार में किन लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम. ठीक है, क्या बोलूँगी? राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यही बोलूँगी. ठीक है, वो कौन है? तो वो दोनों भाई हैं. क्या एज डिफरेंस है? तो मैं क्या बोलूँगी? दे आर ट्विंस. वो ट्विंस है यानी जुड़वा भाई हैं. तो अब मैं दोबारा मैंने उनका नाम नहीं लिया, वो मेरे सामने नहीं है. ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है मेरे सामने होगा, सामने हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. अगर मेरे सामने है तो बोलेंगे हु आर दे, तो वो मैं बोलेंगी राम एंड श्याम. ठीक है, और कौन है ये? तो मैं बोलूँगी दे आर ब्रदर्स. ओके, क्या एज है? तो मैं क्या बोलूँगी? दे आर ट्विंस. अगर वो ट्विंस है तो मैं उनका बता दूँगी दे आर ट्विंस. और अगर दोनों की एज में डिफरेंस है तो मैं उनके नाम बताऊँगी. एक का नाम लेके बता दूँगी कि इसकी एज ये है, दूसरे का नाम लेके फिर उसकी एज बता दूँगी. क्लियर हो गया? ठीक है, अभी कोई डाउट है? Yes, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो दे तक मैंने बता दिया. अभी इसके अलावा क्या है? देम, THEM, देम, ME, मी, HIM, हिम, HER, हर, एंड US, अस. ठीक है, इसके अलावा ये वाले वर्ड्स भी होते हैं प्रोनाउन में. अब इनका यूज कैसे होता है? ठीक है, इनका यूज कैसे होता है मैं एक एक करके बताती हूँ. अगर मान लो देम का यूज करना है, हमें आई, वी, यू, दे, यू, ही, शी, इट, और दे का यूज हो गया. अब देम का बता दूँ, THEM, देम. देम का यूज कैसे होगा? अगर कोई चीज़ हमें किसी को देनी है पर वो ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि जैसे अगर मान लो चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों में, चिल्ड्रेन में. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? प्लीज़ गिव दीज चॉकलेट्स टू देम. ठीक है, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स टू देम. ठीक है, या अमंग देम. ठीक है, अमंग, इन, ये सब का भी यूज़ मैं बताऊँगी. अभी मैं आपको जस्ट सिंपल से बता रही हूँ कि मैं क्या बोलूँगी. ये चॉकलेट्स उन बच्चों में बांट दो. उन बच्चों में बांट दो यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन चॉकलेट्स को उनमें. देम. ठीक है, क्लियर हो गया? देम का यूज़ कहाँ पे होगा? ठीक है, अगर कोई चीज़ें हैं ज़्यादा लोग को देनी है तो मैं क्या बोलूँगी? प्लीज़ गिव इट टू देम. प्लीज़ गिव इट टू देम. या डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? जाके सिंपल दे देना है, क्या बोलूँगी? प्लीज़ गिव इट टू देम. ठीक है, हिम. अगर एक है पर वो लड़का है, अगर मेरे पास कोई पेंसिल है किसी लड़के को देनी है तो मैं क्या बोलूँगी? प्लीज़ गिव दिस पेंसिल टू हिम. ठीक है, क्या बोलूँगी? प्लीज़ गिव दिस पेंसिल टू हिम. अगर लड़की है तो क्या बोलूँगी? प्लीज़ गिव दिस पेंसिल टू हर. प्लीज़ गिव दिस पेंसिल टू हर. मी. ठीक है, मी यानी मुझे. प्लीज़ गिव इट टू मी. ये मुझे दे दो. मी का मतलब मुझे. अस. अगर ये चीज़ हमें दे दो, क्या बोलूँगी? प्लीज़ गिव दीज टॉफीज टू अस. प्लीज़ गिव दीज टॉफीज टू अस. समझ में आ गया? देम, हिम, हर, मी, अस का यूज़ कैसे होगा? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, sir. ओके. अब मैं कुछ ब्लैंक्स पूछूंगी, ठीक है, उसका आपको बताना है. देखो, मैं डैश बोलूँगी, उसको फिल करना है. जिसको आता होगा पहले हैंड रेज करेगा, अदरवाइज मैं रैंडमली मैं किसी का भी नाम बोलूँगी. फिलअप्स में है वी आर कमिंग विथ यू. वी आर कमिंग विथ यू. फुल स्टॉप. प्लीज वेट फॉर डैश. प्लीज वेट फॉर अस. राहुल कुमार. Please wait for us. वेरी गुड.
अब नेक्स्ट है, हर नेम इज टीना, हर नेम इज टीना, डैश इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, डैश इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. Good. She is an intelligent girl. हाँ जी, ठीक है. अब मैं जिसका नाम लूंगी प्लीज हैंड रेज करिए, सबको मौका मिले. ठीक है. यू आर वेरी फिट, यू आर वेरी फिट, डू डैश एक्सरसाइज डेली, डू डैश एक्सरसाइज डेली. बीना. मैम दूसरा सेंटेंस बोलो. You are very fit. Do dash exercise daily. Do you Exercise daily. exercise daily? Yes. ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, We are going to museum. We are going to museum. Do you want come with dash? Do you want come with dash? नितिशा. नितिशा. ओके. शिवम. मैं बोलूं? कौन? नाम बताइए. अनमोल. अनमोल. अनमोल आपने आंसर दिया है, अभी दूसरे को चांस दीजिए. योगिता. ठीक है. मी आएगा मैम. We are going to museum. Do you want to come with dash? क्या आएगा फिर से बताइए. मैम मी आएगा यहाँ पे. ओके. एनीवन एल्स? Only that side. Ma'am, us. ठीक है. अस आएगा. क्यों? क्योंकि we are going to म्यूजियम, हम लोग म्यूजियम जा रहे हैं. डू यू वॉन्ट टू कम विद अस? क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? अस यानी हमारे साथ. ठीक है. मी तो सिंगल की होगा. यस मैम. ठीक है. यस मैम. Now, I will be free at 6 o'clock. I will be free at 6 o'clock. Will you wait for dash? Will you wait for dash? आप बताओ. अभी किसने बताया था मी वाला? यस मैम, मैं थी योगिता. ओके. अब मैम बताओ. यहाँ पे us. I will be free at 6 o'clock. Will you wait for dash? क्या आएगा? मैम us. I will be free at 6 o'clock. मैं 6 बजे तक फ्री हो जाऊंगी. Will you wait for dash? मैम मी आएगा. मी आएगा. आप समझ में आया? यस. नेक्स्ट. He will lift heavy boxes. He can lift heavy boxes. Give the box to dash. Give the box to dash. Vasant. 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 Okay. Tesika. Ma'am, can you repeat that sentence? Yes. He can lift heavy boxes. Give the box to dash. Give the box to him. Very good. Next sentence. They are hungry. They are hungry. I will give food to dash. I will give food to dash. Akansha. Akansha. Ma'am, They are hungry. I will give food to dash. क्या बताया आकांक्षा आपने?
देम। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है, उनमें कुछ चीजें देनी या नहीं देनी की बात नहीं होती, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं ना उनके बारे में, तो वो चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा देम। अस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अस फर्स्ट पर्सन होता है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी सिंपल जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ वर्ड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉन्ट टू सी माई न्यू वॉच। ही वॉन्ट्स टू सी माई न्यू वॉच। फुल स्टॉप। आई विल शो इट टू डैश। आई विल शो इट टू डैश। राहुल कुमार। हिम। हिम। अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ, ठीक है, इसी सेंटेंस में थोड़ा मैं चेंज कर रही हूँ। ही वॉन्ट्स टू सी माई न्यू वॉच। I will show dash to him. I will show dash to him. Shivam. शिवम। ओके। मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। मैम आप बता दीजिए सेंटेंस एक बार। He wants to see my new watch. I will show dash to him. I will show them. ओके कौन बता सकता है? हैंड रेज में से पूछूं? योगिता, यू प्लीज टेल मी। मैम ही। देखो ध्यान से सुनना। He wants to see my new watch. I will show dash to him. जिस अच्छा बताइए डैश किस चीज के लिए यूज हो रहा है, पहले ये बताओ। आई पास्ट टेंस के लिए, पास्ट के लिए। नहीं, प्रेजेंट पास्ट की तो मैं बात ही नहीं करी, टेंसेस पे तो मैं पहुंची भी नहीं। देखो ही वॉन्ट्स टू सी माई न्यू वॉच। आई विल शो डैश टू हिम। मैं ये जो डैश वर्ड यूज कर रही हूँ ना, डैश यानी फिलिप्स वाला जो पार्ट है, वो किसके लिए यूज कर रही हूँ? मैं बता सकता हूँ। बताइए। Want to choose. आई वॉन्ट टू Show. शो। आई वॉन्ट टू शो डैश टू हिम। डैश टू हिम, ये डैश में क्या आएगा? मैम यू आएगा। मैम यू आएगा यहाँ पर। देखो अब म्यूट कर लो सब। मैं बता रहा मैम आई वांट टू शो दिस कि जिसने इट बोला है ना उसका आंसर सही है। क्यों? अब सुनो। देखो कोई चीज है ना, ठीक है, ये कोई चीज है, ज्यादातर जो आपकी जैसे ये ऐसी चीजें होती है ना जिसमें लाइफ नहीं होती, तो इट उनके लिए यूज होता है, ठीक है, इट उनके लिए यूज होता है। ही वॉन्ट्स टू सी माई न्यू वॉच। आई विल शो डैश टू हिम। तो ये जो डैश वाला वर्ड है वो वॉच के लिए यूज हुआ है, और वॉच में लाइफ नहीं होती, और वो अब वॉच का वो बार बार वॉच नहीं बोलेंगे, तो उसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे? वर्ड यूज करेंगे इट। इट प्रोनाउन यूज करेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. इट आएगा बेटा। हाँ IT इट। लाइफलेस चीजों के लिए ज्यादातर इट यूज होता है, लाइफलेस चीजों के लिए जिसमें लाइफ नहीं होती। ओके अब नेक्स्ट सेंटेंस। वी आर वेटिंग फॉर आवर न्यू टीचर। वी आर वेटिंग फॉर आवर न्यू टीचर। शी विल टीच डैश इंग्लिश। अब क्या आएगा? हैंड रेज करो। शिवम बताओ आंसर। She will teach us. Very good. Next sentence. I am reaching New Delhi tomorrow. Please send dash at the station. Please meet dash at the station.
I am reaching New Delhi tomorrow. Please meet dash at the station. एलिशा, मनीष आपने भी नहीं आंसर दिया। मनीष आप दो आंसर। जी मैम, क्वेश्चन दोबारा पूछने का। I am reaching New Delhi tomorrow. Please meet dash at the station. सॉरी। Okay. मैं बताऊं? कौन है? मैम शिवम। बताइए। मैम एट हाँ, मैम नहीं। नितिशा, I am reaching New Delhi tomorrow. Please meet dash at the station. देखो मैं बता रही हूँ आंसर। अच्छा, जिन्होंने हैंड रेज किया पहले उनसे पूछती हूँ। राहुल। मैम टू मी। हाँ, प्लीज मीट मी टू एट स्टेशन। प्लीज मुझसे स्टेशन पर आके मिलो, मुझसे मिलो। चलो एक चीज मैं और इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, दैट इज सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। देखो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड द प्रेडिकेट इज जिसके उससे रिलेटेड जो भी हम बातें कर रहे हैं वो सारी चीजें प्रेडिकेट में चली जाती हैं। जो सिर्फ जिस चीज के बारे में बात है सिर्फ वही सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा सारा का सारा पार्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, तमन्ना इज लर्निंग टू स्पीक स्पेनिश। तमन्ना इज लर्निंग टू स्पीक स्पेनिश मतलब तमन्ना क्या सीख रही है? स्पेनिश बोलना सीख रही है। तमन्ना स्पेनिश बोलना सीख रही है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में नहीं हो रही, स्पेनिश स्पीकिंग के बारे में नहीं बात हो रही। कौन एक्शन कर रहा है, कौन इस सेंटेंस पे पूरा काम कर रहा है? तो वो है तमन्ना। सारा का सारा सेंटेंस किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो काम कौन कर रहा है? तो तमन्ना। सो तमन्ना इज सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। बाकी का पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट है। तो तमन्ना सब्जेक्ट, इज लर्निंग टू स्पेनिश इज द प्रेडिकेट। क्लियर हो गया सबको? सेम वे। Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. ओके, फिर सेंटेंस है द woodpecker. The woodpecker is making a hole in the tree. जो woodpecker है, woodpecker मतलब जो कटफोड़वा होता है। The woodpecker is making a hole in the tree. जो woodpecker है वो एक पेड़ में छेद कर रहा है। तो woodpecker हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे सिर्फ woodpecker आएगा, द कहाँ पे चला जाएगा? तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पहले उसके लेफ्ट साइड में जो चीज होगी वो भी आपका प्रेडिकेट में ही, सॉरी सब्जेक्ट में ही आएगा। जैसे द वुडपेकर है या अ बॉय है, अ गर्ल है, किसी का भी अ है, एन है, द है, अगर सब्जेक्ट से पहले आ रहा है कोई भी चीज तो वो पूरा का पूरा पार्ट सब्जेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? द वुडपेकर सब्जेक्ट है, is making a hole in the tree is predicate। फिर हमारे पास है क्या? the lighthouse was damaged in the storm। the lighthouse was damaged in the storm। तो जो लाइट हाउस है, सिर्फ लाइट हाउस नहीं, द लाइट हाउस, ये हमारा है सब्जेक्ट। और was damaged in the storm। storm में यानी तूफान में वो डैमेज हो गया, खराब हो गया। तो यहाँ पे ये सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा? was से लेके पूरे एंड तक का जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट है। क्लियर हो गया? Yes, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके। A camel fell and hurt
सॉरी, एक मिनट. अ कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट. ठीक है, कैमल को क्या बोलते हैं? डेजर्ट का क्या बोलते हैं? शिप बोलते हैं, यानी रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है ना ऊंट Yes. को. तो अ कैमल हमारा हो गया सब्जेक्ट, बाकी का पूरा सेंटेंस हो गया द प्रेडिकेट. क्लियर हो गया? ये हमने 2 टॉपिक कर लिए, ये जल्दी खत्म होने वाला था इसलिए मैंने इसको साथ में इंक्लूड कर दिया. ठीक है, अब ओके मैम, आगे समझ इन सब चीज़ों से, इन प्रोनाउन से रिलेटेड और सब्जेक्ट प्रेडिकेट से रिलेटेड मैं होमवर्क भी आपको दे दूंगी. इजी है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, कुछ ऐसे समझने वाली चीज़ नहीं थी. बट कई बार क्या होता है ना, जब हमारा आर्टिकल आता है ना सब्जेक्ट से पहले, तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इसको हम कहाँ पे लेंगे, तो वो भी आपका सब्जेक्ट में ही काउंट होता है इसीलिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या, आपकी कुछ कुछ चीज़ें जैसे ग्रामर का जब आगे के लेवल में आप जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी था. ठीक है, चलो आज के लिए इतना. रिलेटेड होमवर्क मैं भेज